वर्तमान अप्रैल 2026 के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। हाल ही में बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद भाजपा नेता सम्राट चौधरी को नया मुख्यमंत्री चुना गया। सम्राट चौधरी बिहार के 24वें मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 15 अप्रैल 2026 को पद की शपथ ली। उनका मुख्यमंत्री बनना राज्य की राजनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। सम्राट चौधरी का जन्म 15 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। वे एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, इसलिए उन्हें राजनीति की समझ बचपन से ही मिल गई थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत काफ़ी पहले की और धीरे धीरे बिहार की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने वित्त मंत्री और गृह मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया, जो अब उनके मुख्यमंत्री पद पर काम आ रहा है। उनका मुख्यमंत्री बनना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लंबे समय तक बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही। लगभग 20 वर्षों तक नीतीश कुमार ने राज्य की सत्ता संभाली। उनके इस्तीफे के बाद ये बदलाव आया और अब राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी है। सम्राट चौधरी को एक ऊर्जावान और सक्रिय नेता माना जाता है। वे विशेष रूप से पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, जिससे उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों का समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री के रूप में उनकी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं: राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकास योजनाओं को लागू करना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार करना, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्य करना। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बाढ़, बेरोजगारी और औद्योगिक विकास जैसी समस्याएं लंबे समय से मौजूद हैं। ऐसे में सम्राट चौधरी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे इन समस्याओं का समाधान निकालेंगे और राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएंगे। अंत में कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके नेतृत्व में राज्य किस दिशा में आगे बढ़ता है और वे जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं।